दर्जनों साथी आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार हमको इच्छा मृत्यु का परमिशन दे, हम लोग इच्छा मृत्यु करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया है, इतना ना आरक्षण दिया है कि हम लोग रोडे पर घूम रहे हैं। रिक्तियां पर्याप्त मात्रा में, पर सरकार की मंशा ही नहीं है बहाली करने की। बिहार में कई स्कूलों से आंकड़ा ये पहुंचता है कि वहां पे शिक्षकों की कमी है। द न्यूज लुक की टीम जब भी सरकारी स्कूलों में पहुंचती है तो पता चलता है कि क्लास 1 से लेकर 5th यानी कि प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। ये बिहार के लिए विडंबना की बात है और इस विडंबना को हम लगातार दिखा रहे हैं। बहरहाल ये देखिए, पटना हाई कोर्ट और फलाना 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 के आदेशानुसार 30 जून 2019 तक के रिक्त पदों पर नियोजन करें, लेकिन हाई कोर्ट की भी बात शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार सिंह। कहाँ बैठ गए हम लोग सर 2011 STT पास हैं और आज 10 साल से हम लोग जो है, हम लोगों को सरकार जो है बरगला रही है, हम लोगों का नियोजन नहीं कर रही है। रिक्ति रहते हुए हम लोग अभी इस पूरे बिहार की स्थिति है, एक उत्क्रमित विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, फिर भी सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। हम लोग 10 सालों से रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कर्जा लेकर B.Ed किए, सब कुछ किए, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज तक हम लोग इससे वंचित हैं। रिक्तियां पर्याप्त मात्रा में, पर सरकार की मंशा ही नहीं है बहाली करने की। बार बार हम लोग 2 बार काउंसलिंग करा चुके हैं, कम से कम काउंसलिंग हो गई, आप करवा चुके हैं और काउंसलिंग रद्द कर देता है। आवेदन तो कम से कम 17 बार 20 बार आवेदन ले चुका है। ये सरकार का प्रक्रिया बिल्कुल ही गलत है। आप कहाँ से आई हैं मैडम? हम रोहतास जिला से आए हैं सर। रोहतास जिला से। रोहतास जिले से आप भी STT अभ्यर्थी हैं? हम 2011 से ही STT अभ्यर्थी हैं और पास किए हुए हैं। और अच्छा, उस पे आएंगे, लेकिन कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। कल तमाम नेताओं ने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं को शुभकामनाएं, और शुभकामना लेके आप यहाँ पहुँच देखिए रहे हैं। 2011 से शुभकामना लेकर हम पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया है, इतना ना आरक्षण दिया है कि हम लोग रोडे पे घूम रहे हैं। आरक्षण अब सब दे दीजिए, सीट नहीं देंगे तो आरक्षण का क्या फायदा है बोलिए। हम लोग तो हर नियोजन इकाई में हम लोग भेजते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, ये कहीं भी हम लोग सीटें नहीं बढ़ा रहे, सीट नहीं दे रहे। रिक्ति रहते हुए भी हम लोगों में सीटें लोग नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसी निकम्मी सरकार है ये, हम लोगों को एकदम दर दर भटका दी है। दर दर भटकने पर हम लोग भूखे मार रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, 2011 वालों को कहा जा रहा है कि उनकी भी इसमें नियुक्ति हो रही है, इन चरणों में उनको भी शामिल किया जा रहा है, तो उसमें आपकी नाराजगी क्या है कि उसमें 2011 का पहले होना चाहिए या फिर 2019 के साथ हो रहा है, उसमें दिक्कत? नहीं, हम लोग को 2011 कहें तो हम लोग पहले कहें तो हम लोग को पहले से होना चाहिए ना, हम लोग को पहले होना चाहिए। और पहले होना चाहिए हम लोग को पहले होना चाहिए। हम लोग 2011 से ही दौड़ रहे हैं इसमें। ये सरकार हम लोग को भटका रही है, हर नियोजन इकाई भेजती है और सीट नहीं बढ़ाती है। सीट नहीं बढ़ाती है, सीट रहते हुए भी नहीं बढ़ा रही है सरकार। हम लोग को कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया है। कैटेगरी में सब, हम ओम प्रकाश कुमार बोल रहे हैं, जिस कैटेगरी में रिक्तियां रहती है उस कैटेगरी में रिक्ति नहीं दी जाती है। जबकि अगर जैसे दिव्यांगता में देख लें कि चलन दिव्यांगता में सबसे ज्यादा कैंडिडेट है, तो उसमें एक भी रिक्ति नहीं है। पूरे बिहार में 38 जिला में मात्र 3 रिक्ति दी गई है। जबकि श्रवण और दृष्टि जो दिव्यांगता है उसमें 50-50 रिक्तियां दी गई है। जबकि जिस कैटेगरी में ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं उसमें एकदम रिक्तियां नहीं दी जाती है। उसी प्रकार SC ST में भी रिक्तियां बहुत ज्यादा दी जाती है, जबकि जनरल BC या EBC में कोई रिक्तियां नहीं दी जाती है। ये निकम्मी सरकार हम लोग को अब काफी रोड पर लाके खड़ी। बैठिए आराम से। हम लोग सर 2011-12 में जो है STT पास किए, उसके बाद सरकार का नियम लगा कि हम लोग को B.Ed करना है। फिर हम लोग जमीन जायदाद, माँ का गहना जेवर बेच के B.Ed किए ताकि हम लोग शिक्षक बनेंगे। उसके बावजूद भी जो है सरकार लगातार 10 वर्षों तक हम लोग का जो है शोषण किया, हम लोग का टाइम किल किया। सर, हमारा टाइम वापस कौन देगा? हमारा उम्र जो है एक्सपायरी के कगार पे है, हमारा उम्र लास्ट चल रहा है। अब हम कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा यही मांग है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया, जो निर्णय दिया गया कि जून 2019 तक का सभी प्रकार का रिक्ति, यानी कि सारी प्रकार का रिक्ति, जो अभी नया हाई स्कूल हुआ है, जो पहले का हाई स्कूल है जिसमें शिक्षक रिक्त पद है, उस सारे पदों को जो है
भरा जाए उसमें। संदीप जी यहाँ पहुंचे हैं, लगातार अलग अलग विभाग से लोग मांग कर रहे हैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। देखिए हाइक अभी ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये 2011-12 वाले लोग 2011-12 स्टेट क्वालिफाई जो लोग किए उसमें सरकार जो अभी जो बहाली के लिए छठे चरण में जो सीटों की संख्या सरकार ने दी है वो सरासर बिहार के बच्चों के साथ जो स्कूल में बिना शिक्षक के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ, और जो 2011-12 में एक दशक पहले जो लोग स्टेट क्वालिफाई किए दोनों के साथ नाइंसाफी है। 4000 के आसपास छात्र हैं और 600 के आसपास सरकार सीट दे रही है। हाई कोर्ट ने कहा था कि 2019 तक जितनी रिक्तियां हैं सारी रिक्तियों को जोड़ करके आप सीट दीजिए। अगर वो सारा सीट सरकार दे देता तो किसी को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। संदीप जी आप विधायक हैं और कोर्ट एक तरफ कहती है कि आप इनको नौकरी दीजिए, दूसरी तरफ जब आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे एक शिक्षक क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए इसके पीछे का कारण है कि बिहार की सरकार जो है वो न तो शिक्षा को लेकर गंभीर है, न युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर, रोजगार को लेकर भी गंभीर नहीं है। और 15-20 साल से एक खास तरह की सरकार बिहार में है। इतने समय तक अगर आप स्कूल व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके, आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सके, इतने बरस तक अगर आप विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं कर सके, तो आप सत्ता पे बैठे क्यों हैं? सत्ता कोई मैयत थोड़ी है कि बिना ऐसे उतरेंगे नहीं, खुद से उतर के जाइए। शिक्षा मंत्री के पास जो छात्रों को देखिए कि शिक्षक बनकर के अभी सेवा देना था स्कूल में, वो कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी सचिवालय में, कभी गर्दनी बाग में लोग दौड़ रहे हैं, रोज लाठी भी खा रहे हैं, FIR भी झेल रहे हैं। आज का कार्यक्रम वाले क्या जेल के कार्यक्रम का मकसद यही था कि बिहार की जनता भी और सरकार भी ये देखे और समझे कि भाई एक बहाली कोई नहीं है, 20 बहाली है जो सरकार ने जिसको त्रस्त कर रखा है। तो इसीलिए सारे को एक प्लेटफॉर्म पे आज लाया गया है। पर कितनी बहालियों को बहाली के बच्चे को बुलाया गया है? देखिए जितने लोग आपको दिख रहे हैं अलग अलग बहालियों के ही लोग हैं। अब किसी का अलग मैटर है, किसी का अलग मैटर है। कुल मिलाकर के जो फोरम बना है इसमें 20 के आसपास बहालियों से लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, उसमें कॉम्फेड वाला जो एक सुधा डेयरी का बहाली था, जो लोग आंदोलन में आने वाले थे, लेकिन 4-5 दिन पहले सदन में उसको उठाया गया था तो उनका ज्वाइनिंग हो रहा है। तो एक वो नहीं है, नई बहालियां जुड़ रही है। तो देखिए बहालियों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो अगर यही रहा तो बहालियां कुछ कंप्लीट हो भी जाए तो नई बहालियां आती जा रही है। लेकिन बहालियों में मुकम्मल न्याय बनाने के लिए कोई पॉलिसी लेवल का हस्तक्षेप सरकार करे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा कि एनटीपीसी आंदोलन के वक्त कई छात्रों को जो जेल में डाला गया, उसमें एक छात्र के माता पिता से कल हम मिले थे। उनका कहना था कि वो 4 और परीक्षाओं में पास कर चुका है, उसको ज्वाइनिंग करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और उसको वहां से बेल नहीं दिया। देखिए एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के सरकार ने तो सरासर धांधली की है, गड़बड़ी की है और छात्रों को गुमराह भी किया गया है। जब बिहार बंद का कॉल हम लोगों ने दिया तो खान सर और ऐसे तमाम लोगों ने कहा था कि नहीं सरकार तो मान गई है, लेकिन आज 4 मार्च तो खत्म हो गया। ना तो एनटीपीसी पे सरकार का कोई रिजल्ट आया है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है, ना तो ग्रुप डी पे कोई सरकार की प्रतिक्रिया आई है, और न ही जो हमारी मांग थी कि आंदोलन करने वाले तमाम लोगों के ऊपर FIR वापस ले जाए, इसके ऊपर कोई मांग हुई है। खान सर तो अपना कोचिंग चलाने लगे, शिक्षकों ने बरगलाया है और उस समय भी हम लोग उतर करके कह रहे थे कि नहीं बिहार बंद होना चाहिए, सफल तरीके से होना चाहिए और सरकार का जो झूठ है उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। खान सर ने इस आंदोलन को वापस लेने में जल्दबाजी कर दी थी? काफी जल्दबाजी की है, कोई ठोस बिना रिटर्न जवाब के। चलिए मान लिया उनको कहना था कि भाई जो एनटीपीसी है और जो ग्रुप डी है उस पर सरकार फैसला लेगी, लेकिन आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं फर्जी तरीके से, रैंडम तरीके से किसी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया, उस समय तो उस पर तो बात हो जाती उसी समय, लेकिन बिना कोई आश्वासन का ठोस, बिना सरकार की तरफ से कोई पहलकदमी के अचानक से कहा जाएगा कि नहीं हम वो आंदोलन वापस लेते हैं। उसके बावजूद देखिए आम अभ्यर्थी भी और हम लोगों ने भी जब बिहार बंद का कॉल दिया तो उसको हम लोगों ने सफल किया भी था। अच्छा, इस पूरे प्रोग्राम का, सम्मेलन का जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद का क्या है? कल हम लोग सारा चीज को लेकर के मांग पत्र तैयार करके मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनको सौंपेंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई इन बहालियों पे आप संज्ञान लीजिए। सदन की कार्यवाही में भी सभी मुद्दों पर निश्चित तौर से सदन में तो हम लोग उठा भी रहे हैं। कल शिक्षा वाला बजट है,
तो शिक्षा पे बजट जब होगा तो पार्टी की तरफ से मुझे ही बात रखनी है। तो जितने शिक्षकों की बहालियों के मामले हैं, स्टेट 11-12 के मामले हैं, सीटेट बीटेट का है, स्टेट 19 का है, सब मामले रखे जाएंगे। चलिए, यहाँ जो आपको संदीप सौरभ दिख रहे थे, विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और तमाम युवाओं को ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों की बातों को हम सदन तक पहुंचाएंगे। आप भी मैडम पहुंची, कहाँ से? हम नालंदा से, बिहार से नालंदा से आए हैं। नीतीश जी के जिले से? हाँ, नीतीश जी के जिले से। वहीं से बेरोजगार भटक रहे हैं। गजब महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छा। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ के भटक रहे हैं, तो इसमें पढ़ाने बताइए शिक्षा हमारा कहाँ जाता है? कहते हैं नालंदा शिक्षा का केंद्र है, यही केंद्र देखिए आज हम लोग शिक्षक होके भटक रहे हैं। जब शिक्षक भटके जाएंगे तो शिक्षा का क्या अस्तित्व रहेगा नालंदा में? हो गया, हमारे बीबी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमको एक जगह नहीं 38 जिला में रिक्ति आवेदन कराया जाता है, जो सरकार की सबसे गलत नीति है, जिसके चलते रिक्तियां नहीं भरती। 1 मिनट, 38 जिलों में आवेदन आप लोगों से कराया जाता है, जहाँ पे खाली होगा वहाँ आप लोग भर्ती? जी, एक अभ्यर्थी को 38 जगह से, अगर आप बेतिया में अगर आप 1 नंबर है तो पटना में आप ही रहिएगा, दरभंगा में आप ही रहिएगा, मुजफ्फरपुर में आप ही रहिएगा, आप ही के घर चिट्ठी जाएगा। लड़का एक ज्वाइन किया और 99 पद खाली रह गया, उसी को चरण बदल दिया जाता है, बहाली केंद्रीकृत नहीं की जाती है। हम लोगों ने हमेशा मांग किया, हमारी प्रमाण पत्र की वैधता को बढ़ाने का औचित्य क्या था कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए। हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे दर्जनों साथी आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार हमको इच्छा मृत्यु का परमिशन दे, हम लोग इच्छा मृत्यु करने के लिए तैयार हैं। आखिर वजह क्या है? सरकार एक तरफ कहती है 17, 19, 16, 18, 15, 17 उसको लेकर बहाली रोक दिया जाता है, लेकिन CW जैसी 20/095 में स्पष्ट आदेश निर्गत है, जहां पे इस राज्य का माध्यमिक शिक्षा निदेशक हमारे साथ मौजूद थे। हम लोगों के सामने लाइन में लगकर चालान कटाया और कोर्ट में मौजूद थे। वहां उन्होंने कहा कि हम रिक्तियां देंगे। रिक्ति देने की स्वीकार कर आने के बाद हमारे हिस्से में सिर्फ सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों को दिया गया। यह कहाँ का न्याय है? हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम जाएं तो कहाँ जाएं? फिर इन युवाओं का दर्द समझ लीजिए, महिलाओं का और युवाओं का जिक्र आप मंच पे कर लीजिए, और फिर ये युवा यहाँ पे खड़े होकर परीक्षा पास कर आत्मदाह की बात करेंगे। हालांकि मैं जब भी कैमरे पे और इस तरह से भी बातचीत करता हूँ तो आत्मदाह जैसे शब्दों से बचना चाहिए, लेकिन क्यों सरकार इतना मजबूर कर रही है युवाओं को कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? किसी छात्र को तेल छिड़क कर और आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ रही है, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। उन नेताओं को अपने झोले में शर्म रखना जरूरी है, जो सिर्फ मंच से ही युवाओं और महिलाओं की बातचीत करते हैं। बहरहाल इन युवाओं की बातचीत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि आप पर कितना फ़र्क पड़ता है, शर्म कितनी बची है और इंसानियत कितनी बची है, और जिस नेता के द्वारा लोगों के लिए हित की बातचीत करते हैं, वो कितना हित के लिए आप काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल STT के इन तमाम अभ्यर्थी के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा।